जय माता दी बाबा जी। जय माता दी की बच्चा। हाँ जी बताइए। कुछ प्रसाद मिलेगा बच्चा? हाँ हाँ जरूर, आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ। शिखा, भूख लग रही है, मुझे खाना लगा दो। तसल्ली रखो तरुण, मैं कुछ काम कर रही हूँ, बाद में ले आती हूँ खाना। अरे मुझे ना आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ खाना लगा दो। नहीं, अभी खाना नहीं दूंगी। पहले माता जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद तुम्हें खाना दूंगी। पाप चढ़वाओगे क्या मेरे ऊपर? अच्छा ठीक है, माता रानी के भोग लगाने के बाद मुझे खाना दे देना, पर एक कप चाय बना दो तब तक। क्यों, तुम्हें नहीं आती चाय बनाने? खुद बना सकते हो ना। पता है मैं काम कर रही हूँ, खुद हाथ बटा सकती हूँ मेरा, पर नहीं, मैं ही चाय बना कर दूं। जब देखो खाना चाय खाना चाय। हाँ जी लीजिए प्रसाद। सदा ही सौभाग्य का, सदा ही खुश रहो बच्चा। कहाँ बाबा जी, घर में कहाँ कोई खुश है, आए दिन कलेश होते हैं। बाबा जी कुछ ऐसा उपाय बताइए ना जिसमें घर में कलेश भी ना हो, कोई परेशानी ना हो और घर में लक्ष्मी जी का वास हो। ठीक कह रही बेटा, लेकिन एक बात बताऊं बेटा, जिस घर में पति से ऊंची आवाज पत्नी की हो, तो उस घर में कभी भी माता रानी का आवास नहीं हो सकता। माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। उस घर में फरबेदारी नहीं होती बेटा। अब देखो, पहली बार आया हूं, फिर पता नहीं आऊंगा कि जब नहीं आऊं। आज पहली बार देखे आपने हम, तो बेटा कितनी स्नेह से बात की आपने, कितने प्यार से बोली है मेरे से, और अपने पति से आप कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। ये गलत है बेटा, यही तो बात है। अगर हमसे ऊंची आवाज में बात करते तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते? नाराज हो जाते, नाराज होकर लौट जाते। अगर तुम्हारे पति ने नाराज होकर कोई गलत कदम उठा लिया होता और तुम्हारी जिंदगी से चला जाता, तुम्हारी जिंदगी में क्या रह जाता बेटा? एक सोचने की बात है। माता लक्ष्मी का कहां पर है स्थान, कहां है निवास? भगवान श्री विष्णु के चरणों में। सभी स्त्री यही चाहती हैं। ये संस्कार है हमारे पुराने, हमारी संस्कृति है। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन क्या फायदा बेटा? जिस घर में पति की सेवा ना हो, जिस घर में कोई मान नहीं हो, हर पत्नी यही चाहती है, माता लक्ष्मी का मैं ऐसे भजन कीर्तन गाऊं, ऐसा मन सम्मान करूं जो मेरे घर में बरकत हो। लेकिन भगवान श्री विष्णु का अपने पति को दर्जा नहीं दे सकती, ऐसे कोई नहीं सोचता। अब आपने ये माता रानी का प्रसाद, इतने घर में पति भूखा हो, जिस घर में पति भूखा हो और ये प्रसाद आपके हाथ में हो, तो भगवान को भोग नहीं लगा ना बेटा। भगवान ये प्रसाद कभी भी नहीं लेगा, ये कभी भी विश्वास करना बेटा। आज हम कुछ कह के जा रहे हैं, हमारा विश्वास इस प्रसाद के साथ नहीं है। घर में सबसे बड़ा प्रसाद है लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पति की सेवा करना, सदा खुश रहना घर में। भगवान ऑटोमेटिक ही, भगवान का लक्ष्मी का प्रकोप कुदरती ही आपको समझ में आ जाएगा बेटा। बस हम तो इतना ही कहेंगे बेटा, ये प्रसाद घर में अगर खुश है, सब भूखा है तो पहले भूखा पति की सेवा करो। मैं समझ गई बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हो। आप यही समझाना चाहते हो ना कि
हमें कभी भी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं समझ गई हूँ और आज के बाद मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। आपको इतना ही बहुत है, हमारी बात पर विश्वास है, आप समझ गई। जय माता दी। जय माता दी। आप ये प्रसाद तो लेकर जाइए। बस बच्चा, आपने हमारी बात पर अमल किया तो हमने खा लिया, हमें सब कुछ खा लिया बेटा। सदा ही खुश रहूं, सौभाग्य बाबू, भगवान तुम्हारा भला करे। जय माता दी। जय माता दी। सॉरी तरुण, सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? उस बात के लिए जो मैं हमेशा तुमसे चिल्लाकर बात करती हूँ, कभी तुम्हारी नहीं सुनती, हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाती रहती हूँ, गुस्सा करती हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, बस तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज हो गया, मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करता, ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का पता लग जाए। अरे तो कहाँ करूँ ना, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या गलती किया क्या नहीं। तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा, और मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही बात करती रहा करूंगी। मैं नहीं बोलता जब इतनी लड़ाई होती है, अगर मैं बोल दूं तो फिर तो घर में लड़ाई शांति ना हो कभी, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तक नहीं बोली, लेकिन आगे से जरूर बोलना। कभी भी चिल्लाओ ना तो मुझसे चिल्ला के बात करना तुम भी, और समझाना मुझे। और वो बाबा जी ना बिल्कुल सही कह रहे थे, हमारे घर में कलेश होते हैं इसलिए लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अब आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा तुम बैठो, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। अगर हर बीवी यही बात समझ जाए तो किसी भी घर में लड़ाई ना हो। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।